हेलो एवरीवन। ओ लेवल के इस फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव और ये चैनल जिस पे आप इसे ट्यून कर रहे हैं उसका नाम है कोड्स इन इंडिया। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। जैसा कि मैंने बता दिया है कि इस चैप्टर का एजेंडा जो है वो हमारा है इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंपोनेंट, memory and storage, software type, open source and proprietary software, and then after mobile apps। फिलहाल हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने देख लिया है, आईटी गैजेट और उनके एप्लीकेशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है। यहाँ एक चीज़ छूट रही थी जो कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को लेके है, तो आज हम बेसिकली उसे डिस्कस करेंगे। फिर हम कल और कंप्यूटर कंपोनेंट में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और साथ साथ अगर समय बचेगा तो हम सीपीयू के लिए भी बात करेंगे, सीपीयू क्या है, कैसे है और सारी चीज़ें। तो आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक बेसिक्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था जाते जाते कि इनपुट डिवाइसेस बेसिकली यूज़ होती हैं फॉर एंटरिंग डेटा, है ना। जब भी हम, आपको पता है कि हम या हमारा कंप्यूटर जो है वो आईपॉस साइकिल पे काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फिर उसके बाद स्टोरेज। तो इनपुट का जो कॉन्सेप्ट है, इनपुट में जितनी भी डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी डेटा को एंटर करने में, उन सबको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, MICR, OCR, बारकोड रीडर, लाइट पेन, माइक, टच पैड, वेबकैम, इन सब के बारे में हमने जनरली बात करी थी। आज हम इन्हीं को थोड़ा डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि इनमें क्या होता है, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो कीबोर्ड जो है वो पहली इनपुट डिवाइसेस के तौर पे हमने लिया है। कीबोर्ड के बारे में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और कीबोर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस जो बेसिक इनपुट डिवाइसेस में आता है। मतलब आपको कोई भी डेटा एंटर करना है तो आपको बेसिकली दो ही बेसिक डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, एक है माउस और दूसरा है कीबोर्ड। तो फर्स्ट उसमें से हम देख रहे हैं कीबोर्ड को। और कीबोर्ड में मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि कीबोर्ड जो है वो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि आपको ऐसा ही देखने को मिले, अलग अलग तरीके के कीबोर्ड होते हैं। फिलहाल ये जो कीबोर्ड है इनको QWERTY कहा जाता है, QWERTY, ठीक है। तो QWERTY कीबोर्ड इसको बोलते हैं नॉर्मली। इसके अलावा क्वाड्स भी होता है, QWERTZ भी होता है यहाँ पे, है ना। तो वो जैसे जो पहले होम रूल्स वाले अक्षर होते हैं, आपको ना ये कैरेक्टर्स जैसे होंगे, उसी हिसाब से कीबोर्ड का नॉमिनेशन किया जाता है। फिलहाल मैं आपको कीबोर्ड में आगे बता दूं कि ये है एस्केप बटन और ये सारे हैं फंक्शन कीज। तो ये अक्सर पूछा जाता है कीबोर्ड में कितने फंक्शन कीज होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये टोटल 12 होते हैं, है ना। तो पहला जो हो गया, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये सारे कीज जो है वो कैरेक्टर कीज हैं। मतलब आपको यहाँ से देख ले, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, है ना। ये सारे जो कीज हैं आपको बेसिकली ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये आपके कैरेक्टर कीज हैं। दूसरा है येलो कलर, लाइट येलो कलर का। तो एंटर एंड एडिटिंग कीज बेसिकली दो ही आपको मिलेंगे, एक होगा बैक स्पेस और दूसरा होगा एंटर, ठीक है। एंटर यहाँ भी है और बैक स्पेस ये किए है, एक है इंसर्ट और इसके साथ साथ डिलीट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो है आपको चार आपको एडिटिंग कीज मिलेंगी, एंटर 1। फिर आपको मिलेंगी नेविगेशन कीज, मोस्टली 4 होती हैं, लेकिन अगर आप वाइड कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस तरीके का कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 6 या 8 बटनें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें 4 आपके डायरेक्शन बटन होती है, मतलब अप डाउन और लेफ्ट राइट, और उसके बाद होम एंड पेज अप और पेज डाउन, आपको 4 बटन ये भी देखने को मिलेगी। तो ये है नेविगेशन कीज। अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की। ज़रूरी नहीं कि हर कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड अलग से दिया गया हो, कई बार हम इस पैनल को भी न्यूमेरिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लार्ज कीबोर्ड आते हैं तो उसमें आपको ये अलग से मिलता है, ठीक है। फिर आपको लॉक कीज मिलेंगी, 3 तरीके की लॉक कीज बेसिकली देखने को मिलती हैं। एक है कैप्स लॉक, दूसरा है स्क्रॉल लॉक और तीसरा है आपका नंबर लॉक। तो ये 3 अलग अलग तरीके के लॉक कीज आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है फंक्शन कीज की, जो मैंने आपको बता दी, टोटल नंबर ऑफ 12 होती हैं। इनका अलग अलग यूटिलाइजेशन होता है ना। कुछ कीबोर्ड में यहाँ पे FN नाम से फंक्शन की भी होती है। मॉडिफायर कीज की बात करेंगे। मॉडिफायर कीज बेसिकली आपको शिफ्ट मिलेगी,
कंट्रोल मिलेगी और आल्ट मिलेगी। ये 3 मॉडिफायर कीज होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप ये ध्यान रखेंगे। मतलब आप बात कर रहे हैं आल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, ये 3 आपको मॉडिफायर कीज में देखने को मिलेगी। फिर सिस्टम एंड GUI कीज की बात करें तो जैसे FM की बात करी मैंने ना, फंक्शन ESC की बात करी, फंक्शन हो गया, एस्केप हो गया, और यहाँ पे कई बार विंडोज़ की बटन, यहाँ कई बार आपको विंडोज़ की बटन भी देखने को मिलेगी, यहाँ फंक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो सिस्टम और GUI कीज होती हैं ये अलग अलग कीबोर्ड में, यूँ कहें कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट के लाइक लिस्ट की बटन भी मिल सकती है, यहाँ पे लिस्टिंग की बटन मिल सकती है, तो उसके थ्रू होता है। तो कई GUI बटनें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग तरीके की होती हैं। ये है पुराने कीबोर्ड का फॉर्मेट। अभी कीबोर्ड के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई, जैसे यहाँ पे जो आपको @ है, देखिए यहाँ पे आ गया है, ये लेटेस्ट कीबोर्ड है ना। और यहाँ थर्ड, वरना थर्ड की जगह पे @ होता था। हैशटैग आपको देखने को मिलता था 2 में, है ना, तो वो यहाँ पे आ गया है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं जो नए वाले कीबोर्ड में हैं। आई होप जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो ये पूरी डिटेल थी कीबोर्ड के बारे में। इनपुट डिवाइस है। अगली इनपुट डिवाइस है जो है वो है माउस। माउस में आमतौर पे आपको 3 बटन देखने को मिलती हैं और ये प्राइमरी इनपुट डिवाइसेस में आता है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, मैंने उल्टा बोल दिया है हालांकि आप ऐसे समझिए कि एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और ये होता है स्क्रॉलिंग बटन। इसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, है ना। अगर इसके पीछे आप देखेंगे तो एक लाइट जलती हुई नजर आएगी, रेड कलर की मोस्टली होती है, ब्लू भी हो सकती है कुछ जगह, अभी मैंने देखा है कुछ उसमें तो वो ब्लू भी दिखने को मिलती है, आमतौर पे रेड होती है। और इसके अलावा पहले आते थे बॉल माउस। तो जहां आजकल ऑप्टिकल माउस की जगह पे पहले बॉल माउस इस्तेमाल करते थे, तो नीचे एक बॉल लगी होती थी, उसको उसका इस्तेमाल करके कर्सर को मूव कराया जाता था। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक की। बेसिकली जैसा इसका नाम है जॉय, मतलब कहीं ना कहीं इसे यूज़ किया जाता है गेम प्लेइंग में। तो गेम खेलने में, जब जैसे गाड़ियों के ड्राइव में या बाकी सारी चीज़ों में जब गेम खेलते हैं आप, तो उनमें मूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर की। इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक है, कुछ विशेष कामों के लिए ही होता है। जैसे मैंने बताया कि ये आपको देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, और आमतौर पे ये बैंक में इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैंक में जो है ये आपको चेक पढ़ने के काम आता है, क्योंकि बैंक में ये जो है वो चेक पढ़ने के काम आता है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बेसिकली ये MICR कोड होता है। आप जब बैंक जाएंगे और चेक देखेंगे या ड्राफ्ट देखेंगे तो ड्राफ्ट में MICR कोड होते हैं, तो उन्हें MICR कोड को पढ़ने के लिए स्पेसिफिक मशीन है MICR। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ जो जो भी परचेज करते हैं उसके पीछे एक बार कोड बना होता है कुछ इस तरीके से। उनको रीड करने के लिए एक मशीन होती है, इसे हैंड हेल्ड बार कोड रीडर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ये तो हैंड हेल्ड है जो हाथ से उठा के की जाती है, ऐसे कुछ मशीन्स होती हैं जो ऑलरेडी रखी होती हैं, आप स्वैप कर लेते हैं और काम हो जाता है। तो वो मशीन्स भी आपको बार कोड रीडर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। इस तरीके की मशीन होती है, लाइंस के बीच में मूव कराया जाता था, तो वो लाइंस को पढ़ने में काम आती थी। जैसे मान लीजिए कि आपको एक इंग्लिश का पेपर मिला और आप इंग्लिश के पेपर में जो है वो उसके सारे कैरेक्टर्स रीड करना चाह रहे हैं, तो वो OCR जो है आप मूव कराते चलते और वो कैरेक्टर जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव होता जाता। अब ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट है आप उसका स्कैन करके और सीधे अपलोड कर देंगे तो वो OCR जो है वो उसे कन्वर्ट कर देता है, ऑनलाइन OCR बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज अबाउट लाइट पेन। आमतौर पे इसे आपने देखा ही होगा, स्क्रीन पे लिखने के काम आता है ना। लाइट पेन का इस्तेमाल बेसिकली स्क्रीन पे लिखने के लिए ही किया जाता है। ये है ग्राफिक टैब पेन या स्टाइलस पेन भी होता है। जैसे स्टाइलस पेन बेसिकली टच स्क्रीन पे यूज़ किया जाता है ना, स्टाइलस पेन का इस्तेमाल होता है। और जब भी आप टच स्क्रीन डिवाइसेस को मूव कराने का काम कर टच स्क्रीन डिवाइसेस पे काम करने का काम करते हैं, तो आप बेसिकली जैसे स्क्रॉल करना है तो आप स्टाइलस पेन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये है ग्राफिक टैबलेट पेन, जिसका मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ये है एक ग्राफिक टैबलेट पेन जिसका मैं अभी के इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको आपको विजुअली दिखा दिया मैंने, और शायद ये मैंने दिखा दिया तो डिस्कनेक्ट हो गया, तो हाँ चल गया, ठीक है। तो ये है ग्राफिक टैबलेट पेन। इसका इस्तेमाल भी स्क्रीन पे राइटिंग के लिए किया जाता है। बेसिकली जो है जब भी किसी
चीज़ को इनपुट करना होता है थ्रू द पेन, तो हम बेसिकली स्क्रीन की साइज का ही होता है, लगभग स्क्रीन की साइज का ही होता है, इसमें डिनोट होता है और उसी के बेस पे यहाँ लिखा जाता है। तो इसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और कह सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट इस माइक्रोफोन या माइक, आप सभी ने देखा है, इसके बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। ये वॉइस को प्रोसेस करता है ना, वॉइस को डिजिटली कन्वर्ट करता है, सिग्नल्स को यूँ कहें एनालॉग वॉइस को आपको डिजिटल फॉर्मेट में सेव करके देता है। और ये वायर्ड होता है, वायरलेस भी होता है, ब्लूटूथ माइक होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज़ अबाउट टच पैड, और साथ साथ आप टच स्क्रीन भी ले सकते हैं यहाँ पे। टच स्क्रीन फ़ोन आप सभी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देखा होगा आपने, उसमें कुछ बताने वाला जैसा है नहीं, वो भी बेसिकली आपके टच सिग्नल्स को प्रोसेस करके आगे बढ़ाता है। टच पैड की बात करें तो ये आपको आमतौर पे उसमें दिख जाएगा आपको लैपटॉप में, है ना। तो लैपटॉप में जो है आपको माउस की जगह पे टच पैड देखने को मिलता है, तो टच पैड के थ्रू आप काम करते हैं कर्सर को मूव कराने का स्क्रीन पे। एक डिवाइस और है स्कैनर। आमतौर पे पहले स्कैनर अलग आते थे, अभी प्रिंटर के साथ इनबिल्ट आते हैं। तो स्कैनर जो है, जैसे फ़ोटो है या कोई भी इमेज है या कुछ है, तो उसको ग्राफिक्स उसके फिजिकल फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं स्कैनर्स। स्कैनर्स इनपुट डिवाइस है। बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि कई बार स्कैनर प्रिंटर के साथ आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये समझते हैं कि स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है वो आपका डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो जब डिजिटल सिग्नल्स में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स कि हम इनपुट कर रहे हैं और इनपुट डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अगला है वेब कैम, या जिसे आप सिक्योरिटी कैमरा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे देख रहे हैं आप मुझे, मैं वेब कैम के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, और बेसिकली ये कैमरा है। मोबाइल फ़ोन भी आपका कैमरा ही है ना। मोबाइल फ़ोन में भी आपको कैमरे मिलते हैं, उसमें भी आप इमेजेस को डिजिटली कन्वर्ट कर लेते हैं, फ़ोटोज़ को चेंज करते हैं, फ़ोटोज़ को खींचते हैं। बेसिकली एक फिज़िकल इंटरेक्शन को आपको डिजिटली कन्वर्ट करके वो दे रहा है। सेम कंडीशन ये है आपका वेब कैम, होम कैम्स, है ना। आजकल कार में डैश कैम्स भी लगे रहते हैं, तो उन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। एक चीज़ जो मैं शायद यहाँ पे भूल रहा हूँ वो है OMR। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं करा है, और मैं यहाँ आपको वैसे ही बता दे रहा हूँ एक स्लाइड ऐड करके, ताकि आप उसे समझ पाएँ। आप सभी ने OMR शीट देखा होगा जब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या इन सब में जाते होंगे। तो OMR भी एक तरीके का डिवाइस होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जैसे मान लीजिए कि आपको अक्सर जो है वो 4 गोले मिलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ABCD, तो इनको आप फिल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि उसी गोले को रीड करता है ना। उस OMR शीट को रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इतना जानिए, इसके बाद डिटेल में इसमें कुछ बहुत पूछा जाने वाला नहीं है, तो जितनी ज़रूरत है हम लोग उतनी ही डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे नहीं। आप इसके लिए PG और ग्रेजुएशन में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस में कल मैंने आपको बताया था कि डिवाइसेस विच इज़ यूज फॉर गेटिंग द आउटपुट रिजल्ट, या रिजल्ट पाने के लिए हमें जो डिवाइसेस मिलती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। फर्स्ट इज, हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको बताया था कि मॉनिटर्स जो है, प्रोजेक्टर और स्पीकर, बेसिकली ये क्या है कि आपको आउटपुट देते हैं, और वो भी डिजिटली फॉर्मेट में, और ये आपको उसी रिजल्ट को प्रिंटेड फॉर्मेट में देते हैं, हार्ड कॉपी। चलिए देख लेते हैं। मॉनिटर आप सभी ने देखा होगा, और ये बेसिकली एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है जो आपको डिजिटली रिजल्ट प्रोवाइड कराता है या डिजिटली आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो इसे आप सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, मैं मॉनिटर्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो मैंने इसे थोड़ा डिटेल में कवर किया है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं टाइप ऑफ मॉनिटर को। सबसे पहला जो है वो CRT मॉनिटर है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलते थे। आप CRT टीवी आपने देखी होगी, कैथोड रे ट्यूब्स बोलते थे इनको, है ना। फुल फॉर्म इनका कैथोड रे ट्यूब, और ये शुरुआती टेक्नोलॉजी थी, शुरुआती मॉनिटर्स की टेक्नोलॉजी थी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से इमेजेस को स्क्रीन पर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती थी। ये आपसे पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है। RGB कलर्स इसमें होते थे। हालांकि कई बार CRT जो है वो BW भी होते थे, ब्लैक एंड वाइट।
ठीक है, और कई बार ये कलरफुल भी होते थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल दो तरीके के मॉनिटर्स आपको देखने को मिलते थे कैथोड रे ट्यूब में या CRT में। आज के समय में जो है ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई है, तो फिलहाल इसे रिप्लेस कर लिया है फ्लैट पैनल से। आगे देखेंगे फ्लैट पैनल क्या होते हैं। तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, आप सभी ने हर जगह लगभग देखा होगा। जब मैं जब व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट तो मतलब मैं अभी भी हूँ, बट जब मैं बहुत छोटा था, कह सकता हूँ कि मैं 8वीं 9वीं में था, तो टेक्नोलॉजीज इतनी डेवलप नहीं थी। तो उस समय कैमरा देखने के लिए बहुत टफ टास्क, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता था। और मॉनिटर की बात तो मतलब फ्लैट पैनल तो देखने की बात ही छोड़ दीजिए, आपको CRT देखने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता था। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, तो मुझे पहली बार मैंने कंप्यूटर देखा था, और वो बेसिकली CRT बेस्ड था, और मैं फ़ोटो खिंचाने गया था। उस समय वही नई टेक्नोलॉजी आई थी, तुरंत वाली फ़ोटो, झटपट फ़ोटो बोलते थे उसको, बहुत तेज़ी से काम होता था। तो इंस्टेंट फ़ोटो जो आज के समय में आपको 5 मिनट 7 मिनट और 10 मिनट मिलती है, वो उस समय एकदम नई तकनीक थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2005-2004 के आसपास की। फिलहाल ये रही मेरी बात जो मैंने एडिशनली बोल दी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब आपको ज़रूरत भी नहीं है उन चीज़ों की। दीज टाइप ऑफ मॉनिटर आर लाइट वेट और छोटी जगह लेते हैं, पावर भी कम कंजप्शन करते हैं। तो कम मतलब अगर CRT मॉनिटर की बेस पे देखें तो उनसे बहुत कम पावर कंजप्शन होता है। अलग अलग साइज और उसमें आते हैं, जैसे 15 इंच, 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच, और इससे बड़े भी आते हैं, है ना, 80 इंच तक भी आते हैं। और जैसे भी मतलब इनका इस्तेमाल करें तो 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास में इस्तेमाल होता है। डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ समझना है बेसिकली कि ये क्या क्या होते हैं। फिर LCD की बात करते हैं। इसी का फ्लैट पैनल मॉनिटर का एक टाइप है LCD, और दूसरा टाइप है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। तो LCD की देख लेते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंसेस से बना होता है। और जब भी इसका पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका कि अगर आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो वहाँ पीछे से लिक्विड टाइप का कुछ दिखने लगेगा। इमेजेस जो ब्लॉक बनती हैं वो बेसिकली स्क्रीन पे लिक्विड लोकेटेड होती है ना, उसके लिक्विड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस आर aligned in the way that the light located backside on the screen, which allow the generate an image or block. Liquid crystal display offer a clear picture as compared to CRT display and emit less radiation. इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये कम रेडिएशंस का इमिट करती है, कम रेडिएशंस को इमिट करती है। गैस प्लाज्मा डिस्प्ले की बात करें तो बेसिकली ये यूज होता है गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे, जैसा इसका नाम है, ठीक है, विच यूज अ गैस लेयर बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ग्लास। 2 ग्लास प्लेट होंगी तो उसके बीच में गैस का इस्तेमाल करेंगे, तो वोल्टेज अप्लाई होती है तो गैस रिलीज होती है, और वही अल्ट्रावायलेट लाइट्स बनाती है। और वही अल्ट्रावायलेट जो है वो पिक्सल्स में कन्वर्ट होके स्क्रीन पे एक इमेज फॉर्म करते हैं। न डिटेल में बहुत जानने की ज़रूरत वैसे तो नहीं है, बट चूंकि इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं गैस प्लाज्मा डिस्प्ले क्या है, आपसे पूछ लिया गया तो, और ये किस में आता है, तो फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब MCQ का टाइप है, पहले जब लिखना होता था तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर की बात भी कर लेते थे तो चल जाता था, लेकिन अब तो क्वेश्चन ऐसा है कि है तो है, नंबर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, है ना। मतलब अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बीच वाला कुछ नहीं है। पहले ये था कि अगर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन है और आपने 10-12 लाइन इधर उधर की लिख दी है, जिसमें से 1-2 लाइन सही भी है, तो उसमें आमतौर पर 3 नंबर 2 नंबर टीचर दे ही देता था कि चलो ठीक है, हो गया काम, तो उससे नंबर्स मिल जाते थे। अब तो कंडीशन ये है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर मिलेगा आपको, और वो भी अगर आपका करेक्ट है तो, अगर नहीं करेक्ट है तो फिर गया। आगे बात करते हैं टच स्क्रीन मॉनिटर्स की। द टच स्क्रीन मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज इनपुट डिवाइस, मैंने बताया आपको। आप सभी ने देखा है कंप्यूटर, टच स्क्रीन कंप्यूटर्स आते हैं या मोबाइल टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। मोबाइल को भी हम हैंड हेल्ड बोल सकते हैं ना, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स कह सकते हैं। तो बेसिकली ये भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक यहाँ पे आप कह सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए स्टाइलस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने अभी इनपुट डिवाइसेस के तौर पे आपको समझाया। कहाँ गया, ये वाला है ना, स्टाइलस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फिंगर टच कर सकते हैं। पहले नेल टच आते थे, है ना, उनको नेल से टच करना पड़ता था, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे। LED मॉनिटर्स आप सभी ने देखे हैं, ये भी फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर होते हैं और कम लाइट इमिटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनकी डेप्थ अच्छी होती है, बेसिकली लाइट वेट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया। मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन
और टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, इन सब में इस्तेमाल होते हैं, टैबलेट्स में इस्तेमाल होते हैं। OLED ऑर्गेनिक LED मॉनिटर्स, ये उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है, मतलब यूँ कहें कि LED की जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, ठीक। ये भी फ्लैट लाइट इमिटिंग टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा ब्राइटर है, ज़्यादा पतली है और साथ साथ बेहतर रिफ्रेश रेट फीचर प्रोवाइड कराती है LCD की अपेक्षा, ठीक। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें और बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये PPT आपको मिल जाएगी, तो यू कैन गो एंड रीड इफ़ यू नीड, ज़रूरत है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इस DLP मॉनिटर्स, आज के समय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इनका बढ़ रहा है, खासकर जो ट्रेडर वेडर होते हैं वो लोग बहुत वीडियोज़ बना के दिखाते हैं आपको शॉर्ट्स में। तो ये होते हैं डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, ठीक है, और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट द्वारा डेवलप किए गए हैं। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे कर्व्ड, आप कह सकते हैं कर्व्ड मॉनिटर का भी इस्तेमाल किया जाता है ना आजकल, तो वो कर्व्ड मॉनिटर को बनाने के लिए, बिग स्क्रीन प्रोजेक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ यूज फॉर प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्टिंग इमेज फॉर मॉनिटर्स ऑन इनटू अ बिग स्क्रीन, ठीक। अभी पहले हम क्या करते थे कि प्रोजेक्शन का खुद ही इस्तेमाल कर लेते थे, आगे हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टर की बात, ठीक। तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कर लेते थे, अब हमारे पास बिग मॉनिटर्स हैं तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। TFT मॉनिटर एक समय में बहुत ज़्यादा फेमस, अभी भी काफ़ी सस्ते आते हैं ये, LCD फ्लैट पैनल जैसे ही देखने को होते हैं, लेकिन इनका नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। और ये सारे पिक्सल्स जो कंट्रोल होते हैं वो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ 4 ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से ये जो है वो सारे पिक्चर कंट्रोल होते हैं, या जो भी इमेज फॉर्म होती है सारे पिक्सल्स की, वो इस पर कंट्रोल होती है, ठीक है। हालांकि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। बाकी डिटेल्स में दी गई है, तो आपको समय मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर्स आजकल खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये भी प्लाज्मा स्क्रीन थिन फ्लैट पैनल एंड केपेबल ऑफ हैंगिंग द वॉल लाइक LCD एंड LED टेलीविजन। आमतौर पे जो बिग स्क्रीन्स आपको लटकी हुई देखने को मिलती हैं वो सब प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर्स होते हैं। रिफ्रेश रेट अच्छा होता है, आमतौर पे जो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं ना, उन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा स्क्रीन थोड़ा लाइक हार्ड होते हैं, आप यूँ कह सकते हैं, होते पतले हैं, बट ये इनकी कैपेसिटी अच्छी होती है TFT और LED से, तो इसलिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय। जो आपको एडवर्टाइजमेंट वाले दिखते हैं आमतौर पे प्लाज्मा स्क्रीन दिखाई पड़ते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये महंगे आते हैं। कुछ एडिशनल जानकारी मैं साथ साथ दे देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमने पढ़ तो लिया मॉनिटर के बारे में, जब हमें यूज़ करना है तो हमें पता ही नहीं है। अब ये चूँकि प्रैक्टिकल क्लास में डायरेक्टली आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल व्यू में दिखाता चलूँगा, तो फिर हम लोग समझ लेंगे। एडिशनल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे जो भी मॉनिटर को जब आप CPU या जो है लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, तो बेसिकली आपको कुछ केबल्स का इस्तेमाल करना होता है। उन्हीं केबल्स के बारे में मैंने बताया है। आप CPU में कुछ इस तरीके का पोर्ट देखेंगे, इनको बोलते हैं VGA पोर्ट, VGA कनेक्टर, और इस तरीके की केबल इस्तेमाल होती है, ब्लू कलर की मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये ब्लैक भी हो सकती है ना, ये ग्रीन भी हो सकती है, तो कलर से नहीं डिफ्रेंसिएशन में जाइएगा। आप ये समझिएगा कि VGA कनेक्टर जो है वो बेसिकली VGA केबल के थ्रू कनेक्ट होगा। ऐसे ही HDMI केबल आज के समय में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। डिस्प्ले पोर्ट केबल भी इस्तेमाल होती है, थंडरबोल्ट केबल भी इस्तेमाल होती है, और इसी साथ ये जो है ये केबल भी इस्तेमाल होती है। इसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जस्ट मिसिंग, क्या नाम है इसका, शायद, चलिए छोड़िए, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जैसे ही याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी बीच में अगर याद आ गया तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो देखेंगे। अगले आउटपुट डिवाइस जिसके नाम है प्रोजेक्टर, और ये भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, आपको विजुअली दिखा देगा, और देखा ही होगा आप सभी ने प्रोजेक्टर का इस्तेमाल देखा ही होगा। तो बेसिकली किसी छोटी इमेज को बड़े स्क्रीन पे देखने को में इस्तेमाल किया जाता है। अब मोबाइल फ़ोन में भी प्रोजेक्टर आ गए हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक नाम दिया था, स्पाइस का करके एक कंपनी थी, उसका पहला एक फ़ोन आया था जो प्रोजेक्टर में इस्तेमाल होता था, जब आई वॉज इन ग्रेजुएशन, आज से 6-7 साल पहले। तो उस समय जो है ये बहुत फेमस हुआ था, स्पाइस लेके आया था। अब तो बहुत सारे फ़ोन में आने लगा है प्रोजेक्शन, अब सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं जिनके थ्रू आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टर का काम यही है कि छोटी इमेज को बड़ा करके दिखाना ऑन द स्क्रीन नहीं, मतलब किसी एक दीवार पे आप इसे टिका सकते हैं, या किसी भी एक ब्लैंक पर्दे पे टिका सकते हैं। पहले गांव में जो है वो जो वीडियो कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, तो उस पर चलता था, तो पर्दे पे दिखाया था ना, पर्दा वाला जो वीडियो होता था वो इसी पे दिखाया जाता था।
ऐसे समझ लीजिएगा इसे। स्पीकर, आप सभी गाने वाने सुनते ही होंगे, तो स्पीकर देखा ही होगा, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला जैसा है नहीं। बस ये है कि टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, पहले वायर्ड आते थे, अब अनवायर्ड आते हैं, है ना। अब स्मार्ट स्पीकर्स भी आने लगे हैं, जैसे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट नाम से जो एप्लीकेशन, जो आप बोलेंगे उसके थ्रू एक्ट भी करते हैं। तो इतना सा जानकारी ज़रूरी है कि स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो स्मार्ट स्पीकर्स है ना, वो इनपुट डिवाइस का भी काम करेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब स्मार्ट स्पीकर्स की बात आए तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ हाइब्रिड। जो भी डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का काम करेंगे, आमतौर पर उन्हें हाइब्रिड डिवाइस के तौर पे समझा जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं प्रिंटर की, एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, है ना। जो भी आप आउटपुट चाहते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं जो पूछे जाते हैं। मैंने सिंपली एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझा दिया है कि एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली क्या होते हैं, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही जो होती है, ऐसा समझिए इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही जो होती है वो सूखी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और नॉन इम्पैक्ट में जो है वो गीली स्याही होती है। तो इम्पैक्ट जो होते हैं वो हिट करते हैं पेपर को और उसके थ्रू वो कैरेक्टर बनाते हैं, और नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो हिट नहीं करते, वो बेसिकली उनका एक कार्टेज होता है, वो रगड़ के उस पर काम करते हैं। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं इम्पैक्ट में, जिसमें डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील देखने को मिलते हैं। इनमें सूखी स्याही इस्तेमाल होती है। लाइन प्रिंटर्स भी, जैसे ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सिर्फ पूछे जा सकते हैं, मतलब इनका नाम पूछा जा सकता है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। तो उसको मैंने कवर नहीं किया है। फिर इंकजेट प्रिंटर की बात आती है, फिर लेज़र प्रिंटर की बात आती है, और एक होता है थर्मल प्रिंटर। बेसिकली आप यूँ कहें कि इसमें थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ और पॉपुलर प्रिंटर्स में जैसे एलईडी प्रिंटर, फोटो इंक प्रिंटर्स, ठीक है, जो हाथ हैंड हेल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कहीं टहलने वहलने जाइए तो वो लोग कहते हैं 5 मिनट में लाके निकाल के दे रहे हैं, तो वो हाथ में लिए रहते हैं प्रिंटर्स। अब जो है कैमरे के साथ भी प्रिंटर आने लगे हैं, तो वो हाइब्रिड डिवाइस टाइप का है ना, कि कैमरा है, आपने क्लिक किया तुरंत उसकी फ़ोटो यूज़ हो गई, लाइक फ़ोटो आप बन के आ जाती है सामने। तो वो तरीका है आपका, कह सकते हैं वो स्मार्ट डिवाइसेस के तौर पे आता है, ये इनके हाइब्रिड डिवाइसेस में। नेक्स्ट इज प्लॉटर, जो बेसिकली बड़े मैप्स को मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करने के यूज़ होता है। प्रिंटर जैसा ही होता है, बट ये इसकी साइज़ बड़ी होती है, और ये जो है जिस फॉर्मेट में जो आपको बैनर्स देखने को मिलते हैं ना रोड पे या चलते वक्त कहीं आप बैनर्स को देखते होंगे, ठीक है, या इमेजेस को देखते हैं या बड़े मैप्स देखते हैं, तो वो सारे यूज़ किए जाते हैं प्लॉटर पे प्रिंट करने के लिए। ये भी एक टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है, जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू की बात कर सकते हैं हम लोग आज, चलिए आज नहीं करते हैं, फिर हम लोग कल सीपीयू की बात करेंगे। सीपीयू थोड़ा बड़ा टॉपिक है और अच्छे से डिस्कस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। कल मिलते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने जैसा पहले कह रखा है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं तो फिर लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हम और कोशिश करेंगे कि लॉन्च कर सकें। समय की कमी होने के कारण ये असुविधा हो रही है कि हम इसे प्रॉपरली बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वरना हमारे पास इनिशिएटिव की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, और जल्दी ही आपके लिए सामने मैं लेके आऊँगा उन सबको एक एक करके। तो अभी हमारा एक नया बैच आ रहा है पाइथन के लिए, है ना, बाय दिस संडे। वो सिर्फ सैटरडे और संडे ही होगा, ठीक है, सैटरडे और संडे ही होगा। फिलहाल इस बार सिर्फ संडे होगा, अगले बार से सैटरडे संडे होगा। तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं, वो भी फ्री ही रहेगा अभी के लिए। बाकी ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही हैं लाइव, उनको आप ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लाइक इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे जो पेड इनिशिएटिव हैं वो भी इसमें है। तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।